नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडेंस में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कमाल का इलेक्ट्रिक लोडर स्कूटर, जिस पर आप उठा सकते हैं एक बार में 350 किलोग्राम तक का वेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 350 किलोग्राम तक का वेट आप इस व्हीकल पर आसानी से उठा सकते हैं। और इस पर कितने ज़्यादा सामान रखने के लिए स्पेस दिया गया है, ये आप देखिए। आगे की तरफ बास्केट दी गई है बड़े साइज़ की, पीछे की तरफ देख लीजिए कितना लंबा, एक तो व्हीकल का व्हील बेस कितना लंबा है वहाँ से यहाँ तक, ऊपर से सीट देख लीजिए कितनी लंबी यहाँ पर रहती है। तो ओवरऑल बहुत सारा वेट आप इस व्हीकल के ऊपर उठा सकते हैं 350 किलोग्राम का। और उसके बाद में रेंज कमाल की प्रोवाइड करता है। सिंगल चार्ज में 130 किलोमीटर तक की आपको रेंज प्रोवाइड कर देता है। बैटरी पैक के कई सारे ऑप्शन है, लीड एसिड में है, लिथियम आयन में है, तो कई सारे बैटरी पैक के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। और प्राइस शुरू हो जाती है मात्र 40-42 हज़ार रुपये के साथ में। तो ये सभी चीज़ें रहती हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की। बाकी कहाँ से बाय करना है, तो रेट, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या कुछ हैं, फीचर्स क्या कुछ हैं, और सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करना है तो कमाल की टॉप स्पीड है, कमाल का एक्सेलरेशन और कमाल के फीचर्स मिलते हैं। जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो व्हीकल अभी अपने सामने है ओंजो सुमो इलेक्ट्रिक लोडर। और एक बार इसकी प्रोफाइल आप चेकआउट कीजिए, कितनी ज़्यादा लेंथ यहाँ पर व्हीकल की रहती है और कितना ज़्यादा हैवी ड्यूटी इस व्हीकल को बनाया गया है। बड़ा पीछे की तरफ लगेज कैरियर, आगे की तरफ बास्केट आपको मिल जाती है। बहुत ही बड़े साइज़ का बैटरी पैक है। और आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ इसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। तो आपको बता दूं 350 किलोग्राम। जी हाँ, 350 किलोग्राम का वेट आसानी से ये व्हीकल उठा सकता है, आसानी से चल सकता है। और मजबूती में व्हीकल की बिल्कुल भी शक मत कीजिएगा, पूरा मेटल फ्रेम है, पूरा मेटल का ही काम किया गया। कहीं भी प्लास्टिक फाइबर का पार्ट आपको पूरे व्हीकल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। 3 हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन इस साइड और उस साइड 6 सस्पेंशन तो रियर में ही दिए गए हैं और देने भी पड़ेंगे, क्योंकि भाई बहुत सारा वेट उठा लेता है और बहुत ही ज़्यादा ये बड़े साइज़ का है। और सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले की देख लीजिए, सिंपल सी की मिलेगी मैनुअल, लेकिन सिर्फ मैनुअल की नहीं है, सेंटर लॉकिंग भी दी गई है। की आपकी खो गई, घर भूल गए, कुछ भी बात है यार, चौड़ाई देखना एक बार इसकी, बड़ी सही सी चौड़ाई जो है इसकी व्हीकल की रहती है। और की गिर गई नीचे, की को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ऑन करना है मुझे, कोई भी ज़रूरत नहीं है की को प्लेस करने की, सिर्फ मैं इस तरीके से प्रेस करूँगा और ये व्हीकल यहाँ पर ऑन हो जाता है इस तरीके से। तो मैनुअल की को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्हीकल के साथ में सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। बाकी लॉक करना है तो उसके लिए भी सिंपली यहाँ से प्रेस करूँगा, व्हीकल हो जाता है लॉक। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ऑन कर देता हूँ एक बार मैं इसे और आपको दिखा देता हूँ इसके हेडलैम्प्स को। तो ये कर दिया मैंने हेडलैम्प्स ऑन, हज़ार्ड को भी ऑन कर देता हूँ। तो हेडलैम्प्स कहाँ दिए गए हैं भाई, बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, क्योंकि ऊपर तो दिए नहीं गए। हेडलैम्प्स दिए गए हैं बास्केट के नीचे, ये ओवरऑल बास्केट है और बास्केट के नीचे दिए गए हैं हेडलैम्प्स, जो कि यहाँ पर हैं एलईडी हेडलैम्प्स हैं। एलईडी इंडिकेटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में। बास्केट के नीचे ऐसा नहीं है, बास्केट सिर्फ अपने ऐसी रखी हुई है, इसके नीचे भी मेटल का फ्रेम आपको पूरी तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। बंद कर देते हैं हेडलैम्प्स को। बहुत ही बड़े साइज़ की बास्केट है, आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि ये देखिए पूरा एक मिलान मैंने ऐसा कर दिया ना, तो ये देखिए बिल्कुल छू ही पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल लास्ट तक इस तरीके से। तो ये ओवरऑल चौड़ाई रहती है और लंबाई में तो भाई मेरा हाथ कहाँ ही जाएगा, 2 लगाने पड़ेंगे मुझे, तब भी छोटा पड़ेगा। तो ये को सेटअप रहता है। और बात करें फ्रंट में सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, देखिए टोकरी नहीं घूमती है, सिर्फ ये घूमता है, तो ये भी अच्छी बात है, टोकरी सीधी सीधी रहती है। और यहाँ पर टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन फ्रंट में है। यहाँ पर एक छोटा सा दिया गया है इसका सिंगल हॉर्न। यहाँ पर फ्रंट में ब्रेकिंग सिस्टम भी देख लीजिए, दिया गया है आपको डिस्क ब्रेक। और 90x90 का टायर साइज़ है, 12 इंचेस का एल्यूमिनियम अलॉय आपको मिलता है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल एक बार चेकआउट कर लीजिए व्हीकल की किस तरीके की यहाँ पर से रहती है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहती है व्हीकल की ओवरऑल साइड प्रोफाइल, जो कि पहले भी आपको दिखा दिया। और दोबारा से एक बार देख लीजिए, पूरा मेटल फ्रेम है भाई साहब, पूरा मेटल फ्रेम है, कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। जल्दी से कंट्रोल दिखा के फिर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ आप इसमें सामान कैसे कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर हेडलैम्प्स के कंट्रोल ये आ गए, ठीक है जी। ये आ गया हॉर्न के लिए, 3 मोड मिलते हैं, 1 2 3। अभी 1 में है, प्रेस किया, 2 में प्रेस किया, 3 में, इस तरीके से वर्क करता है। मोड 1 में है, ब्रेक को प्रेस कीजिए, ड्राइविंग मोड में आ गया। अभी रिवर्स मोड में, यहाँ रिवर्स मोड के लिए स्विच मिलता है, प्रेस कर दिया, ये आ गया ड्राइविंग मोड में, यानी कि फ्रंट ऑफ फॉरवर्ड में चलेगा। यहाँ पर हेलोजन के लिए, हज़ार्ड के लिए एक स्विच है। ये हो गए इसके जी टर्न इंडिकेटर, और ये हो गए लो बीम हाई बीम, और नीचे हो गया एक और हॉर्न के लिए स्विच। ये कुछ तो कंट्रोल्स हैं। टॉप स्पीड दिखा देता हूँ जल्दी से आपको, टॉप स्पीड देख लीजिए। अभी मोड 1 में है, ये मैंने दिया एक्सेलरेशन और ये पहुँच गया मोड 1 में 33 किलोमीटर पर आवर। मोड 2 में 43 किलोमीटर पर आवर। मोड 3 में 54 किलोमीटर पर आवर। ये तो रहती है व्हीकल की टॉप स्पीड, ठीक है जी।
पूरा हैंडल बार भी देखेंगे मेटल में ही है। यहाँ पर ओंजो का लोगो वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। भरपूर स्पेस है, 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट है और देख लीजिए हैंडल और मेरे पैर में कितना डिफरेंस है। साइड मिरर्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में, और पूरा फ्रेम वगैरह देख रहे हैं ना, मेटल में ही यहाँ पर दिया गया। ये फुट रेस्ट है, ये देख लीजिए, उस साइड से भी ओपन हो जाता है। यहाँ पर रखेंगे आप पैर, क्योंकि बीच में इतना चौड़ा ये दिया गया है और इतना मेटल में पूरा दिया गया है। यहाँ पर आप रख सकते हैं अपना कोई भी किसी भी तरह का सामान, तो आगे भी रख सकते हैं, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर स्पेस दिया गया है। बैठेंगे आप यहाँ पर, ड्राइविंग सीट हो गई। इसके अलावा रियर में कोई बैठ रहा है तो वो यहीं पर बैठ जाएगा आपकी सीट पे, क्योंकि बहुत ही बड़े साइज़ की यहाँ पर सीट है। तो पिलियन पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट यहाँ पर है, बाकी यहाँ बैठाना चाहें यहाँ बैठा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी कुशनिंग है, गद्दा है। बेशक से आप यहाँ पर सामान ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से गद्दा वद्दा दिया गया है, अपनी कुशनिंग वाली सीट दी गई है। और आप सोच रहे हैं सिर्फ इतनी चौड़ी यार, इस पर कितना सामान आएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये और भी चौड़ी हो जाती है। वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये भी ओपन है इस तरीके से, ये हो गई पूरी ओपन, ये हो गई पूरी ओपन, पूरा बेड टाइप का बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कितनी चौड़ी हो गई है अभी यहाँ पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये निकाल दीजिए मैंने, ये बैक रेस्ट, और आलथी पालथी मार के बिठा सकते हैं भाई साहब बालकों को। तो अब यहाँ पर इतना स्पेस है, और सामान वामान ले जाने के लिए भरपूर स्पेस यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद में अगर आप इसे बंद कर देंगे तो ये हो गया जी आपके लिए और भी स्पेस की, आप यहाँ बैठिए और बैक रेस्ट ही होगा। तो 5-6 जने आराम से बैठ करके जाइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी भी तरह की भाई है ही नहीं। ये कुछ सेटअप रहता है, इसे भी कर दीजिए बंद, यहाँ से इसे भी कर दीजिए बंद, ये बंद होता है इसके नीचे, और ये बैक रेस्ट हो गया खुला हुआ। बाकी यहाँ पर देख लीजिए और भी सामान आपको लगाना है तो भाई ये भी लॉकेबल थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, जो कि ओपन किस तरीके से होगा, ओपन कैसे होगा यार, ये हो गया जी ओपन। इस तरीके से दोनों साइड में ये भी स्टोरेज दिया गया, ताकि साइड में आप इस तरीके से कुछ भी लगाना है, कुछ भी बांधना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये कुछ सेटअप रहता है। और बात करें रियर में ब्रेकिंग सिस्टम की, तो भाई साहब रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। 90/90 का टायर साइज़, और यहीं पर है BLDC हब मोटर, जो कि 1200 वाट की रहती है। 1200 वाट की BLDC हब मोटर है। और बात करें बैटरी पैक, तो वो भी आपको लो अभी दिखा देता हूँ बाकायदा ओंजो की किताब में ही। ये देख लीजिए सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे कि 1200 वाट की BLDC हब मोटर है। लिथियम आयन और लीड एसिड दोनों बैटरी पैक के ऑप्शन मिल जाते हैं। 3 से 4 घंटे में बैटरी पैक 0 से 100% चार्ज हो जाता है। सिंगल चार्ज में 110 से 130 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। और चार्जर भी आपको 60 वोल्ट और 10 एम्पियर आवर का मिलता है। और इसके साथ में बैटरी पैक के 2 ऑप्शन है, 72 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट, जिसमें आपको 42 एम्पियर आवर और 28 एम्पियर आवर का ऑप्शन मिलेगा। टॉप स्पीड रहती है 25 किलोमीटर पर आवर की। और ग्रेडेबिलिटी की बात करें, 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी यहाँ पर मिलती है। मैक्स लोडिंग कैपेसिटी रहती है 350 किलोग्राम्स की, और LED डिजिटल मीटर वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल ये है। 350 किलोग्राम की लोडिंग कैपेसिटी वगैरह है। और बात करें प्राइसिंग वगैरह की, बैटरी पैक का डिपेंड करता है। लीड एसिड लेते हैं, लिथियम आयन लेते हैं, 60 वोल्ट में लेते हैं, 72 वोल्ट में लेते हैं, तो उस पर प्राइस वगैरह जो है व्हीकल की वो थोड़ी सी डिफरेंट सी हो जाती हैं। बाकी व्हीकल आपको ये कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। व्हीकल को बाय करना है, जाइए ओंजो इलेक्ट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके व्हीकल को बाय कीजिए। या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए, तो सारी चीज़ें आप जा करके ख़रीद सकते हैं ओंजो इलेक्ट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट से। बाकी ये वाली कैसा लगा आपको लोडर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।